Question number 9. Verify that A into B plus C equal to AB plus AC. तो तीन मैट्रिसेस गिवन है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A इंटू बी प्लस सी। तो A लिखे 3 माइनस 1 0 2 ब्रैकेट B क्या है? 1 2 प्लस C क्या है? माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 ब्रैकेट क्लोज। सही है। तो अब होगा क्या? तो 3 माइनस 1 0 2 ये मैट्रिक्स ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस 1। तो ये 3 माइनस 1 0 2 ये 1 प्लस इंटू माइनस 1 तो 0 2 प्लस 1 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 3। दूसरा कॉलम नहीं है तो हम सेकंड रो पे जाएंगे। 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, ये 0 प्लस 6। तो ये आ गया माइनस 3 6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? A इंटू बी प्लस सी। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए बी प्लस ए सी। तो A लिखे 3 माइनस 1 0 2 साथ बी ए बी प्लस ए सी। तो बी क्या है? 1 2 प्लस ए लेके दोबारा 3 माइनस 1 0 2 और सी क्या है? माइनस 1 1। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, और उनसे जो आएगा तो फिर आप इसमें उसको ऐड करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 0 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 ये 0 प्लस 4। यहाँ से क्या आएगा? 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 माइनस 1 और 0 प्लस 2। ये हो जाएगा 1 4। ये हो जाएगा माइनस 4 2। अब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो 1 प्लस माइनस 4 प्लस 2 तो 1 प्लस माइनस 4। तो ये इससे आएगा माइनस 3 और 4 2 6। ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास किस इक्वल है? ए बी प्लस ए सी। ये 1 था, ये 2। तो देखें 1 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड माइनस 3 के इक्वल 6 6 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने वेरीफाई कर दिया कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्वेश्चन नंबर 10। लेट आई ए बी मैट्रिक्स। ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हमने ए आई कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट हमने बी आई कैलकुलेट करना है। तो दोनों सिमिलर है। तो फर्स्ट पार्ट जरा देखिए। ए आई पहले ए मैट्रिक्स 1। ए मैट्रिक्स क्या है? 5 माइनस 3 4 6। आई क्या है? 1 0 0 1। तो अब दोनों मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 0 5 इंटू 0 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1 और 4 इंटू 1 प्लस
6 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 5, ये 0 0 माइनस 3, 4 इंटू 1 4 और प्लस 0 और 0 प्लस 6, ये क्या हुआ 5 प्लस 0 5, 0 माइनस 3, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 6 6, तो ये देखें वापस a के इक्वल आ गया, यानी a आई मल्टीप्लाई होके वापस a के इक्वल आएगा। इस तरह दूसरा पार्ट जो है b आई, आप पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे -7 3 2 8, फिर i क्या है 1 0 0 1। बिल्कुल सिमिलरली आप इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी आपके पास बी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये मैं जरा आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 हमने प्रूव करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, a प्लस बी तो a लेके 3 2 1 प्लस b -3 4 2, तो 8 कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 के साथ -3 ऐड होगा, 2 के साथ 4 ऐड होगा और 1 के साथ 2 ऐड होगा। तो a प्लस बी इक्वल है 3 प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, तो ये 0 आएगा, ये 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, तो a प्लस बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो a प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज को कॉलम बनाए या कॉलम को रोज बनाए। तो यहाँ पे एक ही रो है तो इसको मैं कॉलम बना देता हूँ 0 6 3, तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया, हमारे पास ये 1 है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले a ट्रांसपोज, तो a ये मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 3 2 1। अब दूसरा b ट्रांसपोज, ये रो है ये क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा -3 4 2, सही है। अब दोनों को ऐड करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज क्या है 3 2 1 प्लस b ट्रांसपोज -3 4 2, ये क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8, 3 के साथ -3 आएगा, 2 प्लस 4 1 प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा 3 -3 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, ये 2, तो देखो 1 0 0 6 6 3 3, तो दोनों बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 इंटू मेरे पास लेफ्ट साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, सही है। अब दूसरा पार्ट जो है वो हमने ये प्रूफ करना है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो फर्स्ट हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, तो a लेके 3 2 1 माइनस b लेके, b क्या है -3 4 2, तो माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 माइनस -3, 2 माइनस 4 1 माइनस 2, ये देखिए 3, देखिए ये 3 माइनस -3 है, तो ये 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, तो ये 3 3 6 आएगा, ये 6 2 माइनस 4 -2 1 माइनस 2 -1, a माइनस बी आया। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा रो है तो कॉलम बनाए 6 -2 -1, ये 3। अब इसका राइट साइड है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज यहाँ हमने फाइंड किया हुआ है वो है 3 2 1
माइनस बी ट्रांसपोज हमने यहाँ फाइंड किया कोई -3 4 2, तो ये 3 माइनस -3 2 माइनस 4 1 माइनस 2, ये 3 -3 उसी तरह 6 आएगा, 2 माइनस 4 -2 1 माइनस 2 -1, देखिए ये 4, तो आप देख सकते हैं कि 3 6 6 -2 -2 -1 -1, तो ये भी हमारे पास इक्वल है फ्रॉम 3 and 4 we say that नीचे हम कह सकते हैं कि A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose. Question number 12 part 1. Show that A और B दो मैट्रिक्स गिवन है, हमने शो करना है कि A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले हम A B फाइंड करेंगे। A पहले A मैट्रिक्स 2 5 -3 4, B मैट्रिक्स -1 1 2 3, ये मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, तो 2 into -1 प्लस 5 into 2, अब 2 into 1 प्लस 5 into 3 -3 into -1 प्लस 4 into 2 -3 into 1 प्लस 4 into 3, ये -2 प्लस 5 into 2 10, 2 into 1 2 प्लस 5 into 3 15, -3 into -1 तो +3, 4 into 2 8, -3 into 1 -3 प्लस 4 into 3 12, ये हो जाएगा -2 plus 10 8, 2 plus 15 17, 3 plus 8 11, -3 plus 12 तो 9, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज क्या है, रोज को कॉलम बनाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट साइड क्या आ गया 8 11 17 9, अब राइट साइड हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ए है रो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज आएगा -1 2 1 3, ए ट्रांसपोज 2 -3 5 4, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 into 2 प्लस 2 into 5, सही है। अब -1 into -3 प्लस 2 into 4, 1 into 2 प्लस 3 into 5, 1 into -3 प्लस 3 into 4, तो ये -2 प्लस 10, ये -1 into -3 तो +3, 2 into 4 8, 1 into 2 2, 3 into 5 15, 1 into -3 तो -3, 3 into 4 12, तो ये 8 11, 2 plus 15 17, -3 plus 12 9, सही है। तो ये राइट साइड हमारे पास आ जाए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये देखिए 2, तो फर्स्ट एलिमेंट 8 8 के इक्वल, 11 11 के इक्वल और 17 इस 17 के इक्वल, और ये 9 इस 9 के इक्वल, तो लेफ्ट साइड बराबर हुआ राइट साइड के, तो फ्रॉम 1 and 2 यानी कि
1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। आप देख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दो पार्ट से, तो वो दो पार्ट्स काफी इजी है, वो होमवर्क है।